आप दोनों को क्या चाहिए बोले? तो ये कको ये आपका टेम्पर चेंज करना। हाँ, तो अभी हम निकलते हैं संग्राम की ओर। अब अभी से ब्लॉगिंग करेगा टाइम पास। तो आज हम जा रहे हैं कुरुंग में फिर से। वैसे मैं जाता रहता हूँ लेकिन आज कुछ अलग होने वाला है, और वो ये है कि इस बार जो होद से लेके पुतिन का रास्ता है वो ब्लॉक है। वहाँ पे एक ब्लॉक पॉइंट है जिसको हम लोग सब पॉपुलरली वी कॉल इट काला मिट्टी में नया ब्रिज लॉन्च हो रहा है। और आते वक्त मैंने देखा था तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक डायरेक्टिव है कि दैट रोड वुड बी क्लोज फॉर टुडे एंड टुमारो, बट आई हैव टू रीच संग्राम टुडे एनी हाउ। तो आज इसलिए नया होने वाला है कि टुडे आई एम गोइंग वाया किमिन। तो ये रूट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है अगर हम कहें तो जब ये रोड नहीं बना था व्हेन आई वाज इन माय क्लास 4-5 आई थिंक, उस टाइम पे ये दोईमुख टू पुतिन रोड नहीं हुआ करता था। तो उस समय लोग वहीं से जाते थे, किमिन से होके देन वही एक रास्ता था जो दूर पड़ता है। और उस समय रोड भी ठीक नहीं थे, लेकिन अभी रोड कैसा है वो हम देखेंगे आज। रुको 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 भाई, गिरा लेना है, उसका बाद में ये सामान आगे चला जाएगा। ये राइट साइड में ज़्यादा लगा था, उधर दागी होगा। रुको, दरवाज़ा बंद कर देता। रुको, हाँ, इसको कैसे लगाता है ना? यहाँ से घुसा, इधर से घुसा भाई। ये वाला ही ठीक है ना, नहीं खुलता है ना, वो वाला खुल जाता है ना। ये बंद हो जाएगा ऐसे। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इज दिस। तो ये था नेट, और इसका ज़रूरी कहाँ पड़ेगा मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आई एम टेकिंग दिस टू संग्राम। और वहाँ पे कुछ भी चीज़ें ना आपको इजीली मिलता नहीं है, तो यू हैव टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम हियर। मैंने सोचा कि आई विल स्टार्ट व्लॉगिंग ऑलमोस्ट डेली, नॉट ऑलमोस्ट डेली, क्योंकि लाइफ इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है कि यू हैव टू शो एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ टू द पीपल। सो इट इज़ काइंड ऑफ टफ फॉर फॉर ब्लॉगर्स। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, क्योंकि यूट्यूब में, लेकिन ये ऐसे व्लॉग्स देखने को ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो फाइनली हम निकल गए हैं निर्जुली से, और एक्साइटिंगली अभी वी हैव 4 लेन विदाउट ट्रैफिक, नॉट विदाउट, हल्का हल्का ट्रैफिक। तो पता नहीं कब बहुमारा पहुंचेगा। बहुत देरी से 1 घंटे से यही चल रहा है, ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। अरे यार, कैसे कैसे गाड़ी चलाता है लोग। तो बात तो ये है कि अगले महीने, मतलब अप्रैल में आई थिंक असम में इलेक्शन है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। तो इट्स ऑलरेडी 11 बजे निकला था, 2 घंटे हो गए। और जैसा कि मैंने बताया था कि सिटी से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है ईटानगर में, और यहाँ असम में पहुँचने के बाद में तो और भी ज़्यादा भीड़। इतना गाड़ी है रोड पे कि आप जल्दी जा ही नहीं सकते हो। मैक्सिमम यू आर एबल टू ड्राइव एट अराउंड 55 to 60 कंटिन्यूसली। पिछले 1 घंटे से यही चल रहा है यार। तो अभी हम लोग आ गए हैं डिजू नहीं यार, बहुमारा। तो ये जो रास्ता है ये जाता है पासीघाट, डिब्रूगढ़, गोगामुख, जोनाई, तिनसुकिया, मतलब ईस्टर्न अरुणाचल, सारा का सारा यू कैन गो फ्रॉम हियर। तो यहाँ से रास्ते और पतले हो जाएंगे अप टू किमिन, एंड फ्रॉम देयर आई थिंक द थिंग्स विल चेंज। ये है डिजू टी स्टेट जाने का रास्ता, टर्न लेफ्ट, और यहाँ से हम लोग जाएंगे किमिन। ये जो है बहुत साल पहले, बचपन से देखता आ रहा हूँ ये जगह। तो हमने अभी रास्ता पकड़ लिया है किमिन।
अभी हम लोग अरुणाचल की तरफ बढ़ेंगे और द रोड्स इज बेटर, ट्रैफिक इज लेसर, तो मुझे जाने दिया जाए। तो पहुमरा से डीजू आई थिंक इट इज़ सम 15 किलोमीटर शायद। और यहाँ से रास्ते बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये रास्ता बहुत सालों के बाद आया हूँ एक्चुअली। बहुत कम ही जाता हूँ आजकल, जब से ये दोईमुख से पोतिन का रोड बन गया है। तो ये है सिलोनी बारी। ये एरिया में मैक्सिमम जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उन लोग रहते हैं और कुछ नेपालीज भी रहते हैं। अपने वहाँ कुछ स्टाफ्स भी थे जो यहाँ काम करते थे पहले। मे आई गो प्लीज़? थैंक यू। तो वैसे तो मौसम आज बहुत बढ़िया है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। बढ़िया मौसम है आज। नाहरलगुन से यहाँ तक ऑलरेडी इट्स 2 आवर्स और मैं अभी तक किमिन नहीं पहुँचा हूँ। और अगर मैं ऊपर से चला जाता तो शायद मैं अभी पोतिन पहुँच चुका होता। चाय पत्ती। और डीजू में बहुत सारा मेमोरीज जुड़ा हुआ है। ये जो चाय पत्ती बागान जो आप देख रहे हैं इधर, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैं असम राइफल स्कूल में पढ़ता था, आई थिंक बहुत साल पहले की बात है, बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे होंगे। इट वाज आई थिंक 95 यस, क्लास 5 पास किया था मैंने असम राइफल स्कूल से। तो यहाँ पे 2 साल मैं रहा और उस टाइम पे अभी जो मेरा फिज़िकल फिटनेस आप जो देख रहे हैं, उस समय कोई अभी कोई विश्वास नहीं करेगा कि उस समय में क्या था कि हम लोग एवरी मॉर्निंग असम राइफल्स के साथ में हम लोग पीटी करते थे डेली 6 to 8 किलोमीटर्स रनिंग। जस्ट थिंक, फ्रॉम किमिन असम राइफल कैंप टू हियर डेली। तो इस तरफ 5 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स रनिंग डेली किया करता था। इसके बावजूद भी अभी हालत ये है। तो कभी कभी सोचने से क्या होता है कि लाइफ ना कितना अनप्रिडिक्टेबल होता है। उसमें क्या होता था कि वी यूज्ड टू रन विद असम राइफल गाइस, असम राइफल पर्सनल्स। तो वो टाइम पे उन लोग तो बेचारा, उन लोग पिट्ठू के साथ में, देन क्या हुआ इधर, एक्सीडेंट हुआ शायद, आसाम गाड़ी। Let's see. लगा तो नहीं है ना? वो दोनों लग गया, इधर गिर गया, मुड़ने वाला था। अब मेरा ऊपर में होता है, मोड़ का ऊपर उठने वाला था। तो ब्रेक मार के रुका दे। ठीक है, ठीक। तो मैं आप लोगों को एक कहानी बताने वाला था। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, एक जाइलो और एक स्कूटी के बीच। एंड ऑब्वियसली गर्ल्स, दे वर राइडिंग स्कूटी, इतना प्लेन सीधा रास्ता में दे हिट द जाइलो। एंड लकीली ठीक है, दे यूज टू रन विद देयर गन एंड पिट्ठू, उसके बाद बूट्स वगैरह। बेचारा बहुत थक जाते थे, तो बीच बीच में हम लोग यहाँ पे उन लोगों को थोड़ा मदद करते थे। तो उस समय उन लोग का जो बंदूक था हम लोग उठा के, हम लोग यहाँ में कम से कम 300-400-500 मीटर हम लोग पकड़ के रन करते थे। बहुत सारा कहानी जुड़ा हुआ है इधर। तो देयर इज सम सिक्योरिटी पर्सनल चेकिंग, आई थिंक। व्हाट्स रॉन्ग विद देम? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कोई चेकिंग तो नहीं है। आई थिंक सम VIP हैज़ कम। एंड पीछे वाला गाड़ी सिक्योरिटी लोग का, एयरबेन कैंप।
तो प्रॉब्लम तो यही है। तो ये है फेमस बुद्ध बाजार। लेट मी गो। ये पुलिस लोग ना गाड़ी चलाने से कभी भी डिसिप्लिन नहीं होता है। इट्स मंडे तो इसलिए आज यहाँ मार्केट नहीं है। क्या लिखा है? टेनेशियस 10th इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स किमिन सुबनसिरी गेट। तो आज मंडे है तो इसलिए देयर वाज नो मार्केट एट बुद्ध बाजार, द फेमस बुद्ध बाजार। और उसके बाद अभी यहाँ पे असम राइफल्स नहीं है। उस समय हम लोग जब था उस समय असम राइफल का 9th रेजिमेंट, 9th बटालियन बोलते हैं ना, रेजिमेंट बोलते हैं, आई फॉरगॉट। तो ये मिलिट्री एरिया पहुँच गया तो मैंने अपना कैमरा अपनी तरफ मूव कर लिया है। तो ऑफिशियली वी हैव रीच्ड किमिन एंड इट टुक मी अराउंड 2 hours टू रीच फ्रॉम नाहरलगुन। एक्चुअली कम लगता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और बीच में मैंने कुछ सामान जो उठाया उसकी वजह से। तो क्या था कि ये असम राइफल स्कूल्स का था। तो उस समय में बहुत बढ़िया था स्कूल, खाना पीना वगैरह। खाना पकता था डलडा वनस्पति घी में, वो अभी तक मुझे याद है। सो यहाँ से मिलिट्री एरिया ख़त्म हो जाता है। एंड वेलकम टू अरुणाचल अगेन। दिस इज किमिन गेट। बचपन में सिर्फ एक ही गेट हुआ करता था, यहाँ नहीं हुआ करता था। वो ऊपर वाला गेट अभी है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। लेट्स सी। और ये गेट का डिज़ाइन कुछ अजीब सा है। तो प्रॉब्लम ये था कि अरुणाचल में एंटर करने के लिए यू नीड इनर लाइन पास, दैट इज़ ILP। तो पहले गेट जो है किमिन पार होने के बाद उधर जहाँ से पहाड़ी शुरू होता था वहाँ हुआ करता था गेट। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ILP थिंग गेट यहाँ बनवा दिया। प्लीज यार जान दे। सी फ्रॉम हियर इट्स 45 किलोमीटर पोटिन। उतना ही डिस्टेंस जितना दोईमुख और पोतिन के बीच में है। एक्चुअली उससे भी कम है वहाँ, तो वहाँ जल्दी पहुँच जाते हैं। और आज मेरा सो अनफॉर्चुनेट कि मुझे आज ये लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। लेकिन ये रास्ता आई थिंक वो बेटर हो गया है अभी। पहले इट यूज्ड टू बी बहुत पतला सा रास्ता। और मतलब कि हम लोग जब हम लोगों को जाना होता था संग्राम, तो हम लोग क्या करते थे, पहले किमिन आते थे। और उस टाइम पे संग्राम जो है रास्ता बिल्कुल कच्चा, और वहाँ पे सिर्फ कुछ गाड़ियाँ ही जाती थी। और वो था जो चावल वगैरह, जो फूड ग्रेन्स ले जाते हैं, PDS सिस्टम का गाड़ी, ट्रक्स में हम लोग ऊपर बैठ के जाते थे। और आफ्टर 30 years अभी हम ये सोचते हैं कि मतलब ज़िंदगी में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि अपना लग्जरियस कार लेके, ऐसा अच्छा सा गाड़ी लेके, खुद ड्राइव करते हुए, आँख में चश्मा लगा के अपने गांव जाऊंगा, वो भी दिन के 12 बजे, और आराम से शाम को डिनर टाइम से पहले घर पहुंच जाए। दिस इज़ डेवलपमेंट। और धीरे धीरे ये बेटर होता जाएगा ऑब्वियसली। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे टाइप के लीडर्स को चुनते हो, क्योंकि डेवलपमेंट तो होना ही है। बट व्हेन यू चूज गुड लीडर्स, दैट डेवलपमेंट इट कम्स फास्टर। तो आप अपने लाइफ टाइम में वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर पाओगे जो आपके बच्चों को नसीब होगा।
लेकिन बहुत मोटा रोड बन रहा है भाई कंक्रीट का। बट आई डोंट नो व्हाई ये कंक्रीट रोड्स बनाए जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आई थिंक ये जो ब्लैक टॉपिंग है आई थिंक वो बेटर है। इट्स लुक्स बेटर, इट इज बेटर टू ड्राइव। असम राइफल स्कूल से क्लास 5 पास करने के बाद आई जॉइन वीकेबी शेयर हियर। रुक जा। मैंने बोला था कि आज मैं पूरी कहानी बताऊंगा। ये है मेरा राइट तरफ, इट्स वीकेबी शेयर, विवेकानंद केंद्र विद्यालय शेर। तो ये जो लेफ्ट साइड में ग्राउंड है, हम लोग ने यहाँ बहुत काम किया था, बहुत पत्थर तोड़ा था। किमिन में असम राइफल स्कूल क्लास 5 पास करने के बाद आई जॉइंड शेर। तो ये जो ऑरेंज ऑर्चार्ड ये हमें बहुत सारा था, वो अभी है ही नहीं, एक भी नहीं है। एक ऑरेंज का एक सिंगल पेड़ नहीं है। तो हम लोग रात को हॉस्टल से निकल के खूब चोरी करते थे। और वहाँ यहाँ पे 2 नाला है, एक नाला है हाथी नाला, एक नाला है चूहा नाला। सो दिस इज हाथी नाला। तो फिलहाल तो हाथी नाला तो लग नहीं रहा है, पानी है। अभी मैं हूँ हवा कैंप में, और ये हवा कैंप का ब्रिज है। इट्स ओवर पान्योर रिवर, नहीं रंगा नदी, दे कॉल इट पान्योर रिवर ओरिजिनली। मैं बचपन से यहाँ हूँ और क्लास 6 से लेके आई थिंक 8 तक मैंने यहाँ पढ़ाई की है। 3 years आई वॉज हियर। और उसके बाद मैं निकल गया। और उसके बाद मेरा जो जर्नी रहा है किमिन से शुरू होकर शेर से होते हुए बालीजान, ऐसा निकलते निकलते मैंने इस नदी को अपने बचपन से देखा है। जिससे असम के लोग रंगा नदी बोलते हैं। तो क्या है कि इस नदी के ऊपर यजाली में, मतलब पिटापुल में एक बहुत बड़ा डैम बना है। और रंगा नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो क्या है कि जब ऐसे डैम्स बन जाते हैं, लोगों का ये कहना रहता है कि बहुत सारा इन्वायरमेंट को डैमेज होता है, इकोलॉजी में फ़र्क पड़ता है, ये वो बहुत सारा फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान। आज के डेट में 21st सेंचुरी में वी नीड एनर्जी, वी नीड पावर। और अरुणाचल जैसे स्टेट में आई थिंक हमारे पास ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक ही है जो स्टेट को अच्छा रेवेन्यू दे सकेगा और स्टेट को डेवलपमेंट के रास्ते पे फास्टर, मतलब जल्दी ला पाएगा। तो मैंने क्या देखा कि मैं यहाँ बचपन में था और अभी भी देख रहा हूँ। मैंने यहाँ 3 साल गुजारे हैं अपना लाइफ शेर में। और शेर बस इस नदी के जस्ट नियर बाय पड़ता है। तो हम एवरी मॉर्निंग यहाँ पे हम लोग जॉगिंग करने के लिए आते थे। तो मैं ये बोल रहा था कि ऐसे प्रोजेक्ट बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा नुकसान मुझे अभी भी दिखाई नहीं देता है। यस ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि नदी का वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन पितापुल से लेके यहाँ तक इस बीच में इस नदी में और बहुत सारे झरने, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज फिर वापस एंटर करते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट बहुत ड्रास्टिक चेंज मैंने देखा नहीं है कि यहाँ पे ज़मीन बंजर हो गया है, लैंडस्लाइड हो रहा है, मतलब पेड़ सूख गए हैं, या फिर यहाँ जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन ऑब्वियसली एक्वेटिक लाइफ जो बोलते हैं, मछलियों की तादाद वो शायद कम हो गई है। लेकिन फिर भी हमको नहीं लगता है कि एक्वेटिक लाइफ इज़ दैट इम्पोर्टेंट जस्ट फॉर सम 20 किलोमीटर्स 30 किलोमीटर्स जो डिस्टेंस है, उसमें कितना ही our economy is not dependent on these aquatic life here। तो मैं ये कहूँगा कि
प्रोटेस्ट मत करो, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा, बहुत सारे इश्यूज जुड़े हुए होते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। अगर प्रोजेक्ट हमारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जो डाउन स्ट्रीम में रहने वाले लोगों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि टेक इट यार, इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है पुतिन। अरे यार, कहाँ पार्किंग करके रखा है नॉनसेंस लोग। पीछे जाओ, पीछे। Road is closed here. बहुत टाइम लग गया पुतिन पहुंचते पहुंचते। It's 2:55, मतलब 3 PM। पापा ठीक है यार, खाना वाना खा लेते हैं पहले। बाहर ठंडा है यार। खाना तो खाना। हाँ, ये क्या है? माय गुडनेस। ट्राइबल फूड खाने का मूड में था, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का हिम्मत नहीं अभी। पापड़, पीता गुट्टी। हो गया खाना। लेट्स मूव। यहाँ क्या है ना, पूरा वेलकम गोन टेक। अंग्रेज लोग भर्ती है, अंग्रेज लोग। जीरो गया होगा, इसीलिए टूरिस्ट प्लेस। तो हो गया है पेट पूजा और अभी सीधा निकलना है संग्राम। और अभी तो बज गए हैं 3:30 और यहाँ से पता नहीं कब पहुँचेगा। तेरी बाहों में आना, खो जाना है। What is the sound? Let me check. कुछ एक साउंड आ रहा है पीछे से। I need to check it. Otherwise, कोई ठिकाना नहीं। इतना हेवी साउंड कैसे? प्यार आता है तुमसे, प्यार आता है। कहाँ से साउंड आ रहा है? ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों, कुछ पता नहीं चला। तो अभी हो गए हैं 5:40 PM और बारिश आ रही है और मैं कहीं रुक गया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद I'll start moving और I think it will take 1 hour from here। तो 6:30 या 6:40 तक मैं संग्राम पहुँच जाऊँगा। तो अभी है हम लोग
पालिन से कुछ किलोमीटर्स दूर, आई थिंक सम 7 to 8 किलोमीटर्स। तो बारिश बहुत ज़ोरदार है, एज यू कैन सी। और गाड़ी में पीछे कुछ एक साउंड आ रहा है पहले से, टैक 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 टैक। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो मे बी गाड़ी लोडेड है, कुछ मेटल पार्ट्स है यहाँ पे, शायद वहाँ से भी साउंड आ रहा हो, लेकिन ऐसा तो लग तो नहीं रहा है। साउंड पीछे से आ रहा है। और ये जो रास्ता है बारिश के दिन में, यू हैव टू ड्राइव केयरफुली, नंबर 1। और प्रॉब्लम ये है कि बारिश कंटिन्यू है तो देयर इज चांस ऑफ लैंडस्लाइड ऑल्सो। तो लास्ट टाइम 1-2 बार मैं फंसा हूँ रास्ते में, और आज तो कोई सुविधा भी नहीं है। अदरवाइज़ मेरे गाड़ी में हमेशा मेरा तकिया और ये क्या बोलते हैं, मैट्रेस वगैरह भी होता है, और मैं गाड़ी में सो जाता था। और आज गाड़ी में सोने के लिए भी जगह नहीं, क्योंकि गाड़ी फुली लोडेड है। तो अभी हम लोग बिल्कुल पास है पालिन के। तो पहले तो पेट्रोल पंप ढूंढता हूँ, और गाड़ी में बहुत ज़ोर से साउंड है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या चीज़। बस अभी तो एक ही उपाय है, अभी मैं गाड़ी यूज़ नहीं करूँगा संग्राम में, वहाँ ऐसे रखूँगा, क्योंकि वहाँ अपना दूसरा गाड़ी भी है, तो उसको मैं कंटिन्यू यूज़ करूँगा। और वापस जैसे तैसे पहुँच जाओ, उसके बाद में चेक करा लेंगे कि गाड़ी में है क्या चीज़ प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसा तो कोई चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पता नहीं एक साउंड है पीछे जिसको मेरे को बिल्कुल समझ में आ नहीं रहा कि है क्या चीज़। तो वैसे नेक्स्ट पेट्रोल पंप इज एट कोलोरिंग, आई थिंक सम 70-80 किलोमीटर्स अवे। 70 कितना, ऑलमोस्ट 80, ऑलमोस्ट 90 आई थिंक। तो यहाँ तेल भराने के बाद ही जाएंगे। ओ यहाँ भी पेट्रोल है ना, कभी नहीं डिसाइड। चलो, ओ सॉरी, बोनट खोल दिया उल्टा। क्या दिमाग है, उठा के हाँ देख, फुल करो, ऑटो कट। 2991। टिंग आ गया, टिंग टिंग। Received on PhonePe. Welcome Gone Take. तो गाड़ी में गया है 32.54 लीटर्स, 32.54 लीटर्स। और प्रॉब्लम ये है इस गाड़ी का, वैसे सब कुछ ठीक है, बाय द वे अभी ठीक नहीं है, कुछ साउंड है पीछे, कि माइलेज बहुत कम है। आपको यहाँ पहाड़ों में यू विल गेट हार्डली 6 किलोमीटर पर लीटर, 6 kmpl। जस्ट थिंक इट्स 2026। चलो, तो हम पहुंच गए हैं न्यू पालिन, और इसका ओरिजिनल नाम है हिंदा। बहुत लोग शायद भूल गए होंगे, इनफैक्ट लोगों को नहीं पता होगा। ये पालिन जो है मेन टाउन पालिन, जो करादादी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, दिस इज़ ओरिजिनली नोन एज हिंदा। दिस वाज, अभी तो लोग न्यू पालिन नहीं बोलते हैं, क्योंकि और एक पालिन है, वी कॉल इट ओल्ड पालिन। तो वो शायद यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है। तो दिस इज़ द मेन मार्केट, और मौसम ठीक नहीं है, ऊपर से रात है, तो मैं आप लोगों को ढंग से नहीं दिखा पा रहा हूँ, फिर भी कुछ आइडिया तो मिल जाएगा। और यहाँ से इट विल टेक अनदर 1 hour फॉर श्योर, क्योंकि मैं जल्दी चलाने वाला नहीं हूँ। नॉर्मली 1 घंटे से कम लगता है, बट मौसम ऐसा है कि हमें थोड़ा स्लो ही चलाना पड़ेगा। अभी हम पहुंच गए हैं ब्लॉक पॉइंट, और हम देख सकते हैं कि आगे गाड़ी लोग फंसा हुआ है। लेट्स सी वेदर आई कैन क्रॉस इट और नॉट। तो दिस इज द हेडेक वाला पोर्शन। लेट्स सी अपना हेक्टर इसमें कैसे निकलता है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये ऑटोमेटिक है, और ऑटोमेटिक गाड़ी जो है ऐसे रास्तों में ठीक नहीं होता है। तो राइट नाउ आई एम ड्राइविंग
टू डिस्पैच, ये बहुत खतरनाक वाला पैच है। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। अगर कीचड़ है तो ऑटोमेटिक चलाते वक्त भी यू कैन बी केयरफुल। उसको मैनुअल में डालें, मैनुअल में डालने के बाद इट बिकम्स मच बेटर, पावर लैग नहीं होता। फिलहाल तो ठीक ही लग रहा है रास्ता, नॉट दैट बैड। ओह माय गुडनेस, इतना खास खराब तो नहीं है, गुड इनफ। तो निकल गया इजीली। चलो वापस ड्राइव में डाल देता हूँ। ओके, ये था हेडेक वाला पोर्शन। एक्चुअली अपना जो गाड़ी है MG हेक्टर, वैसे तो इसको SUV ही बोलते हैं, लेकिन ये इतना रगेड नहीं है। इट इज़ ऑन ए मोनोकोक चैसी, तो इतना रगेड नहीं होता है। और उसका ग्राउंड क्लियरेंस इज़ ऑल्सो गुड इनफ, बट लेकिन जो फ्रंट का जो अप्रोच एंगल है वो थोड़ा सा लो है, थोड़ा आगे को रहता है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। और सबसे प्रॉब्लम तो ये है कि इट इज़ CVT ऑटोमेटिक, एंड बिकॉज ऑफ दैट जहाँ पावर इंस्टेंट चाहिए वो आपको मिलता नहीं है। और ऐसे में आप मैनुअल गियर सेलेक्ट करके चला सकते हैं। दैट वे ये मैंने अपना तरीका निकाला है, क्योंकि आई हैव बीन टू मैनी प्लेसेस जहाँ पे गाड़ी को बहुत चैलेंज किया, मतलब चैलेंजिंग रोड्स में आई हैव ट्राइड दैट। और गाड़ी का जो पीछे का साउंड है वो बढ़ता ही जा रहा है। होपफुली कुछ सीरियस इशू ना हो, और यहाँ से तो रास्ता स्मूथ होगा, दैट आई फील, क्योंकि मैं बस 3-4 दिन पहले ही वापस आया था। तो अभी पूरे दिन में मैंने अपने माइक को एक बार भी ऑफ नहीं किया है। और ये है DJI का माइक मिनी 3, और इसका ये फ़ायदा है कि डायरेक्टली कनेक्ट्स विद DJI Osmo 360 विदाउट एनी केबल, विदाउट एनी अडाप्टर। सीधा माइक को ऑन करो, पैर इट, और उसके बाद आपको दोबारा पैरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। और Osmo 360 में क्या फ़ायदा है कि माइक 3 में यू गेट 2 ट्रांसमीटर्स, और आपको रिसीवर की भी ज़रूरत नहीं होती व्हेन यू आर कनेक्टेड, व्हेन यू आर वर्किंग विद व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग ऑन DJI Osmo और DJI एक्शन और DJI के जितने भी कैमरास हैं, जो पॉकेट कैमरास हैं, आपको वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ सम टेक्निकल टर्म दे हैव गिवन, इट्स आई थिंक OQ ऑडियो। और ये टेक्नोलॉजी दे हैव इट ऑन देयर ड्रोन्स ऑल्सो, क्योंकि ड्रोन्स जो कनेक्ट होते हैं कंट्रोलर और ड्रोन्स के बीच में जो ये है, और दे यूज़ द सेम टेक्नोलॉजी, OQ सिंक टेक्नोलॉजी, और जिसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। तो माइक 3 में आई हैव 2 ट्रांसमीटर्स एंड 1 रिसीवर, और उसमें चार्जिंग केस है। तो होल डे में आई एम यूजिंग ओनली 1 माइक, और मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ा कि मैं माइक को चेंज करूं। और आई एम व्लॉगिंग ऑन माई कार, तो इसीलिए आई नीड नॉट टेक आउट, मेरे को ये ज़रूरत नहीं पड़ा कि मैं अपना DJI Osmo के लिए भी नया बैटरी निकालूं। उसका भी 2 एक्स्ट्रा बैटरीज हैं, तो कभी भी मुझे वो कंफर्ट फील नहीं हुआ कि अपना बैटरी रन आउट कर जाएगा, अपना व्लॉग में कैसे पूरा करूं। ये सारा हेडेक बिल्कुल गायब हो गया मेरे मन से। और एक बात ये है कि यू गेट 100 GB, जस्ट थिंक 105 GB इंटरनल मेमोरी DJI Osmo में। सो यू नीड नॉट बाय एक्स्ट्रा SD कार्ड ऑल्सो। अगर आप इसमें और एक्स्ट्रा SD कार्ड डालते हो, इनफैक्ट इट टेक्स अप टू 1 TB, तो आपका पूरा होल ट्रिप का वीडियोस जो फुटेजेस है, you need not store it in some other hard drive. You can directly keep it there in your card or inside the DJI Osmo camera.
तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और तो इसीलिए मैंने अपना 360 X3 को डंप कर दिया एंड आई बॉट दिस Osmo 360 इंस्टेड। मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर द ऑडियो, स्पेशली ऑडियो के लिए मैंने ये ख़रीदा है, क्योंकि X3 में मैं झेल चुका हूँ। मैं गया था डोंग वैली और इट वाज ए ह्यूज सेटअप। उसमें एडाप्टर लगाओ, तार लगाओ, वो ना हिल जाओ, यू हैव टू चेक इट अगेन एंड अगेन बिफोर व्लॉगिंग, चेंज योर बैटरीज, डू दिस डू दैट। ये बहुत बड़ा हैसल था, तो इसीलिए मैंने चुना DJI 360। और शायद ये सारी चीज़ें आपको YouTube में नहीं मिलेगी, तो इसको देखने के बाद बेझिझक DJI Osmo 360 ख़रीद लेना और उसके साथ में DJI का एक माइक ख़रीद लेना। आपका व्लॉगिंग का सारा टेंशन ख़त्म। यू नीड नॉट बाय बहुत ज़्यादा महंगा कैमरास एंड ऑल। और तो फाइनली हम पहुंच गए हैं संग्राम। और अभी हेडेक ये है कि बारिश आ रही है और सामान उतारना है गाड़ी से, तो आई थिंक आई हैव टू गाड़ी से सामान कल मॉर्निंग ही उठाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल बाहर बारिश भी है, तो यहीं पे आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू। बारिश बारिश भगवान, oh my goodness।